कल से एक वाकया चल रहा है मिनिस्टिक रेलवे स्टेशन में, जो है बकरे का गोश्त जब आया तो वहां पर कई सारे संगठने वाले गए, उसको कुत्ते का गोश्त बता रहे हैं। वो फॉरेंसिक लैब में है, वो बात अलग है, वो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस तरीके का कहना और कई सारे बात सुनी गई है वहां पर कि वहां पर कलेक्शन के लिए भी आए थे। तो आपका क्या कहना है? क्योंकि वहां पर कन्नड़ा संगठन के पुनीत किराली भी मौजूद थे, तो आप उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या कहना है सर? अस्सलाम वालेकुम। मैं कल से ये न्यूज चैनल में देख रहा हूँ कि बकरे के गोश्त को कुत्ते का गोश्त कर को बोल रही बात, दो लाजें के वास्ते कुत्ते का गोश्त कर को मानेंगे क्या? बेंगलोर के आवाम में बहुत ही होशियार है। कुत्ते का गोश्त कोसा अगर को मालूम होता है, बकरे का गोश्त कोसा अगर को मालूम होता है, कुत्ते की रान कितनी अच्छे अगर को मालूम होता है, बकरे की रान कितनी अच्छे अगर को मालूम होता है। उसमें दुम दिखाया जा रहा है, दुम दुम बड़ी दुम, वो जात एक दूसरी जात है। बकरिया में जो जात है वो लंबे दुम की जात है। वो अब वो जो लैब को भेजे, लैब से रिपोर्ट अच्छे, उसमें मालूम होता है कुत्ते का गोश्त क्या है या बकरे का गोश्त क्या है करके। वो रिपोर्ट है तक तो जब जो हमें मुल्क में रहते, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कानून है, कानून के दायरे में चलना हमें। क्या भी हमें एक मसला हल करने जा रही तो उसे कंप्लेंट देना, कंप्लेंट के बाद दोनों जो तहकीकात करती, वो तहकीकात करे के बाद जो रिपोर्ट आचे वो जाको फाइनलाइज करना। सो अब रही बात ने पुनीत के रेडली चलेगा घुसगा, कुत्ते का गोश्त कर को बोलिया, बकरे का गोश्त नहीं कर को बोलिया। जो पुनीत के रेडली है उसे बकरे का गोश्त या कुत्ते का गोश्त उन्हें कैसा परख सकता है? उन्हें जो जात में है ना उन्हें गोश्त खाता ना उसे गोश्त के बारे में मालूम है। जिन्हें गोश्त खाती उनको मालूम है कि ये कुत्ते का है या बकरे का गोश्त है। जो रोज गोश्त खा रहे उनको मालूम हो जाता है गोश्त खाए साथी ये कौन गोश्त है घर को। अब रही बात, इन्हें समथिंग पूछा उनका ने, क्यों लगता है कि वहां पर समथिंग मांगा गया? अब उन्हें एक 7 लाख कमा रही थी, वो आदमी 8 लाख कमा रही थी, उसमें इन्हें आधा हिस्सा दो, पौना हिस्सा दो। वो कौन की शशि करने वाला आया, उसमें हमारे कौम का आदमी भी आया, मंजे यते दो। जब ये बात देने लेने की नहीं हुई, अब उसमें इन लोग के सब आंखें लाल होको अब ये गोश्त कुत्ते का अगर को ये करे। हमारी मीडिया इतनी होशियार है कि देखे सतीचे गोश्त कोसा अगर को बोल डालचे। इसमें 1-2 चैनल ऐसे ही कि हमारे कौम के खिलाफ ही बता रही कुत्ते का गोश्त, ये कौम को मार हो रहा है, सो कौम की बेइज्जती हो रही है, सो बेंगलोर शहर की बेइज्जती हो रही है। सो आपस में बैठ को ये करना, उसमें इन्हें पुनीत के रेलिया जाको हमारे सीएम साहब शामिल है, सिद्धरामैया साहब को क्या ये लेना देना कुछ भी दूर दूर तक में है। डीके शिव कुमार शामिल हिंगर को बोलता है, जमीर अहमद खान शामिल हिंगर को बोलता है, उनको इससे लेना देना क्या है? चुपके इन्हें क्या मीडिया फोकस, इन्हें प्रचार में आना, क्या कहते भाई लेट होना, इन्हें इसे गोश्त का तो मालूम नहीं है, इन्हें कुत्ते का गोश्त कर कैसा बोल सकता है? इन्हें समथिंग को गया, समथिंग नहीं मिलने पर इन्हें क्या बोल रहा है? ये कुत्ते का गोश्त करके उनके ऊपर इल्जाम डाल रहा है। तो उतने दिन जब स्टोरेज में रखती तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठा था वहां पर, इतने दिन स्टोरेज में रखने के बाद में गोश्त खाने के लायक नहीं रहता,
तो ऐसे तरीके की भी बात उठ रही है। जो हमारे कानून में है -4 डिग्री सेल्सियस में 3 दिन रख सकते, -18 डिग्री सेल्सियस में 10 दिन भी रख सकती, 12 दिन भी रख सकती। तो हमारे कानून में है, यहाँ से इंडिया से बाहर जा रहा है, गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा है, वो 10-12 दिन रहता है। अब मच्छी आ रही है, मच्छी भी बंद कर डालो। मच्छी एक साल से रचे स्टोरेज में। जब मच्छी समंदर में शिकार करको लाती, क्या भी तुम ना रात को शिकार करको सुबह ही लाख दे डाल रही नहीं, कम से कम 2 महीने से 3 महीने स्टोरेज में रखो, यहाँ को मार्केट को आती। सो उसके मसले ऐसे ही साल तक भी स्टोरेज में हिंसो भी एग्जाम्पल ही। अब रही बात तरकारी की, तरकारी कोल्ड स्टोरेज है। रही मौज की, मौज स्टोरेज में है, 3-3 महीने स्टोरेज में रहता है। अब रही है हमारे जो बेंगलोर शहर के बड़े बड़े हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, माला, उनके सब कोल्ड स्टोरेज है। हर एक आइटम भी कोल्ड स्टोरेज करी 2 महीने 3 महीने हर एक आइटम स्टोरेज हो को 400 कौन भी वहाँ पिका को वहाँ पाल को तुम ना सुबह ही लाको दे डाल रहा है नहीं। हर एक चीज भी स्टोरेज में रखो या हमारे तक पहुंचती। सो तो यहाँ समथिंग की बात थी, समथिंग हुआ नहीं, तो इन्हें क्या कर यहाँ मसला है, इसे हाइप कर को यहाँ गो नाई मामसा करको कन्वर्ट करको चुपके आदमी हमें कंफ्यूजन पैदा कर मीडिया में माइलेज लेने का काम हो रहा है। मीडिया को माइलेज लेना इन्हें ये क्या खाली बेंगलुरु शहर में रहते, कर्नाटक के मुल्क में रहते, इससे क्या खाली 2 कौम के बीच में अंगार लगाना। मुसलमान का दुश्मन है इन्हें, क्या भी करेगा तो मुसलमान खराब करको मुसलमानों को बोलता। सो इसका काम खाली मुसलमानों को गलत करको साबित करना इसका काम है, मकसद है। उससे जो हमारे कौम के दौर में जुड़को ही उसके जोड़ में अल्लाह उनको नेक हिदायत देखो, उसके जोड़ में ना मिले सरका करना कि कौम के दुश्मन के सामने जाको हमें हंसी मजाक हमें क्या कल से न्यूज में देखो वो एक आदमी के ऊपर टारगेट कर रही ना, वो बारे में ये शहर के हमें बंदे हो को हमें बात कर रही होता है।